आजादी के बाद हिंदुस्तान के अपने वामपंथी इतिहासकारों ने जो इतिहासकारी की, उसका मूल उद्देश्य हिंदुस्तान के गौरवशाली अतीत पर पर्दा डालना था। यह बताना था कि हिंदुस्तान में सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा पाप जो उन्होंने किया वो ये स्थापित करने की कोशिश करना है कि आर्य हिंदुस्तान के मूल निवासी नहीं बल्कि बाहरी आक्रमणकारी थे। हालांकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। पहले अंग्रेज इतिहासकारों ने गढ़ा झूठ, फिर वामपंथियों ने झूठ पर लगाई मुहर। आर्यों को आक्रमणकारी बताने का किया पाप। सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले साजिश के तहत भारतीयों को जाहिल, अनपढ़, गंवार साबित करने की कोशिश की। इसके साथ खुद को शिक्षित, सभ्य, वैज्ञानिक सोच वाला बताने की कोशिश भी की। इसका मकसद ये था कि भारत के मूल निवासी जब उन्हें ज्यादा पढ़ा लिखा, उन्नत और सभ्य नस्ल वाला समझेंगे तो आसानी से उनके सामने सरेंडर कर देंगे। बाद के दिनों में फिरंगियों ने अपनी इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए एक जुमला गढ़ा, व्हाइट्समैन बर्डन, जिसका मतलब ये कि काले और जाहिल भारतीयों को शिक्षित और सभ्य बनाने की जिम्मेदारी गोरों के कंधों पर है। हालांकि यहां आकर जब उन्होंने संस्कृत भाषा का विस्तार देखा, उसके व्याकरण की वैज्ञानिकता देखी, उसमें समाये हुए ज्ञान के भंडार को देखा तो उनका दिमाग चकरा गया। उन्हें ये लगा कि जिस देश में संगीत, साहित्य, व्याकरण, विज्ञान, कला, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति की इतनी समृद्ध विरासत है, वहां के लोग भला जाहिल कैसे हो सकते हैं। तब उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को बांटने के लिए एक थ्योरी गढ़ी जिसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने वेद, शास्त्र, उपनिषद की रचना की वो आर्य दरअसल यहाँ के मूल निवासी है ही नहीं, बल्कि वो तो बाहरी आक्रमणकारी हैं। यहाँ के निवासियों को उन्होंने द्रविड़ियन बताकर हिंदुस्तानियों को आर्यन और द्रविड़ियन के रूप में बांट दिया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी राष्ट्रवाद की भावना पनप ही न सके और वो बेखौफ, बेपरवाह होकर भारत के संसाधनों का दोहन करते रहें। ये फिरंगियों की साजिश थी जिसमें वो कामयाब भी रहे और करीब 200 साल तक यहाँ शासन किया। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने जब यहाँ के साहित्य को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो संस्कृत भाषा है उसका ढांचा, जिसे उसका हम स्ट्रक्चर कहते हैं, वो उसकी व्याकरण और उसकी वैज्ञानिकता इतने ऊंचे स्तर की थी कि ये बात उनके गले से ही नहीं उतरी कि जिस सभ्यता पर उन्होंने आके कब्जा कर लिया है वो उनसे इतनी ज़्यादा विकसित कैसे हो सकती है। तो इसको अंडरमाइन करने के लिए, इसको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये कहानी गढ़ ली कि जो आर्यंस थे वो कहीं बाहर से आए थे, स्पेशली यूरोप से, कि यहाँ के मूल निवासियों में तो इतनी बुद्धि थी नहीं। हैरानी यह है कि आजादी के बाद भी तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत होकर हमारे देश के वामपंथी इतिहासकारों ने अंग्रेजों की आर्यन इन्वेजन थ्योरी को और मजबूती से स्थापित करने की कोशिश की। खास तौर से बच्चों के दिमाग में इस जहर को भरने की कोशिश की। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की इतिहास की किताब हमारे अतीत पार्ट 3 के पेज नंबर 117 पर समाज सुधारक ज्योतिराव फूले के बारे में क्या लिखा गया है उस पर गौर करते हैं।
ज्योतिराव फूले छोटी जाति के सर्वाधिक मुखर नेताओं में शुमार थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव ने क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा स्थापित स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। बड़े होने पर उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत अन्याय को लेकर अपने खुद के विचार विकसित किए। उन्होंने ब्राह्मणों पर हमले के लिए कमर कस ली, जो खुद को दूसरों से बेहतर होने का दावा करते हैं। ज्योतिराव फूले ने दलील दी कि आर्य विदेशी थे जो अपने उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने यहाँ आकर भारत के सच्चे सपूतों पर जीत हासिल की और उन्हें अपने वशीभूत कर लिया। जिन्हें आर्यों ने वशीभूत कर लिया वो यहाँ काफी पहले से रहते थे। कमाल है साहब, कितनी चालाकी से ज्योतिराव फूले को कोट कर उन्होंने आर्यों को न सिर्फ विदेशी बता दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को जीतकर उन्हें अपने वश में कर लिया, यानी उन्हें अपना गुलाम बना लिया। NCERT के लिए लिखी गई वामपंथी इतिहासकारों की किताबों में आपको हर लाइन में साजिश की बू आएगी। बस उनकी लिखी लाइनों को डिकोड करने की जरूरत है, क्योंकि शक की गुंजाइश भी वो छोड़ जाते हैं। यहाँ उन्होंने लिख दिया कि ज्योतिराव फूले मिशनरीज स्कूल में पढ़े थे, यानी उन्होंने वही किताबें पढ़ी थी जो अंग्रेज यहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। इसी किताब के पेज नंबर 119 पर आर्यन इन्वेजन की काली थ्योरी की साजिश को उन्होंने देखिए कैसे आगे बढ़ाया है। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का आगाज हुआ। इस आंदोलन का मोर्चा उन लोगों ने संभाला जो ब्राह्मण नहीं थे और जिन्होंने शिक्षा, संपत्ति और प्रभुत्व अर्जित कर लिया था। उनकी दलील ये थी कि ब्राह्मण उत्तर के आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने दक्षिण में आकर यहाँ के मूल निवासियों को बेदखल कर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ियन हैं, उन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को भी चुनौती दी। दाद देनी होगी NCERT के ज्ञानवान बुद्धिजीवी कोविंद इतिहासकारों को, जो भी लिखते हैं साफ साफ लिखते हैं। बेशक झूठ लिखें, लेकिन डंके की चोट पर लिखते हैं। इसी किताब के इसी पेज पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए देखिए उन्होंने कैसे 20वीं सदी के समाज सुधारक रामास्वामी नायकर को कोट किया है। ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार जैसा कि उन्हें बुलाया जाता है, मध्यवर्गीय परिवार से आते थे। दिलचस्प ये है कि वो अपने शुरुआती जीवन में एक तपस्वी थे और उन्होंने संस्कृत की रचनाओं को काफी ध्यानपूर्वक पढ़ा। इसी पेज पर वो आगे लिखते हैं, उनकी राय में अस्पृश्य ही द्रविड़ियन और तमिल संस्कृति के असली उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने वशीभूत कर लिया है। अब देखिए कितनी चतुराई से NCERT के आत्ममुग्ध विद्वानों ने पहले ये बता दिया कि आर्य बाहरी आक्रमणकारी थे और बाद में पेरियार के बारे में लिखते हुए ये बता दिया कि आर्यों के वंशज ने यहाँ के मूल निवासियों यानी द्रविड़ियन को अपने वशीभूत कर लिया। मतलब ये कि जो जहर ये बच्चों को पिलाना चाहते हैं उसके असर में कोई कसर न रह जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखते हैं। ये समझ गए थे कि यहाँ पे जो उनका संघर्ष है वो किसी अनपढ़ या ऐसी सभ्यता से जो जंगल की सभ्यता हो उनसे नहीं है, बल्कि एक ऐसी सभ्यता से है जो कि 5000 वर्ष पुरानी है, जिसके अपने सिद्धांत हैं और जिसने विश्व को उनकी सभ्यताओं से बहुत पहले जो है ऐसे ऐसे सिद्धांत और ऐसे ऐसे विज्ञान दिया है जिसकी अंग्रेज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो उनको ये धारणा थी कि जब तक हम इसको नष्ट नहीं करते और जब तक हम ये नहीं बैठाते दिमाग में हर भारतीय के कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई धरोहर नहीं है, तुम्हारा कोई अतीत नहीं है, तब तक हम भारत के ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। वामपंथ की पूंछ पकड़कर अपने सियासी आकाओं को संतुष्ट करने की इतिहासकारों की कुत्सित कोशिश को अब हम बेनकाब करने जा रहे हैं। NCERT की 8वीं क्लास की इतिहास की किताब में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को स्थापित करने के लिए इन इतिहासकारों ने मिशनरीज स्कूल में पढ़े लिखे ज्योतिराव फूले को कोट किया, कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले पेरियार को कोट किया। लेकिन सवाल ये है कि उस युग के सबसे लर्नेड, सबसे विद्वान, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की आर्यन इन्वेजन थ्योरी का खंडन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? इसका जवाब आपको कोई वामपंथी इतिहासकार नहीं देगा, वो हम देते हैं। बाबा साहब ने अपनी मशहूर किताब हु आर द शूद्राज में आर्यन इन्वेजन थ्योरी का जबरदस्त खंडन करते हुए क्या लिखा है उस पर गौर करते हैं।
जो पश्चिम के विद्वान हैं, उनकी विद्वता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि लिखने से पहले वो बहुत सारे तथ्य इकट्ठे करते हैं और उन तथ्यों के आधार पर अपनी बात को स्थापित करते हैं। लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी के केस में उनकी विद्वता शून्य है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उल्टा काम किया है। इस मामले में पहले उन्होंने थ्योरी बना ली और फिर बाद में उसमें तथ्यों को फिट करना शुरू कर दिया। यानी बाबा साहब साफ साफ बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गढ़ा और फिर उसे साबित करने के लिए झूठे तथ्यों को इकट्ठा किया। पर गजब की इतिहासकारी है वामपंथियों की। 8वीं की किताब में पेरियार और ज्योतिराव फूले की जीवनी बताते हुए आर्यन इन्वेजन पर उनकी बातों को कोट कर देते हैं, लेकिन उसी किताब में जब बाबा साहब के बारे में बताते हैं तो उनके आर्यन इन्वेजन थ्योरी के तथ्यात्मक खंडन को साजिशन छुपा लेते हैं। ब्रेनवॉश रिपब्लिक के लेखक नीरज अत्री ने जब इस पर एनसीईआरटी से जवाब मांगा तो उन्होंने 200 पन्ने का जवाब भेजा, लेकिन उसमें भी तथ्यों को गोलमोल कर गए। मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर पूछा कि आमतौर पर जब भी कोई गलत बात बताई जाती है तो उसमें डिस्क्लेमर या चेतावनी दी जाती है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो एनसीईआरटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो इतिहासकार हैं उनका उत्तर मेरे पास ये आया कि हम बच्चों को ये बताना चाहते थे कि ये जो समाज सुधारक थे रामास्वामी नायकर और ज्योतिबा फूले, ये उस समय क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी, ये हम बताना चाहते थे। आर्य भारत के मूल निवासी थे, ये सच अब विवादों की परिधि से निकल चुका है। लेकिन कमाल ये है कि जितने प्रमाण आपको इसके पक्ष में मिलेंगे उतने ही उसके खिलाफ कलमकारी की है राजनीतिक फायदे के लिए इतिहासकारी करने वाले उद्भट विद्वानों ने। लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर हम उनकी कलई आगे भी खोलेंगे पुख्ता तथ्यों और प्रमाणों के साथ, क्योंकि आर्य भारतीय हैं, भारतीय आर्य हैं, संस्कृत भारत की भाषा है। इन सब तथ्यों में संदेह कहाँ है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।